हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट ये है फिजिक्स, जो कि हिंदी में आपके लिए हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। और यहाँ पर हम टोटल आपको 130 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से हम आपको इसका आंसर बताते हैं और आप देखिएगा कि आपका रिविजन कितना और कितना आपको याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी हम हिंदी में लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आपका कमेंट रहा तो और जल्द ही आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, और दोस्तों आप भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी इस वीडियो को लाभ उनको भी दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्राकृतिक में मूलभूत बल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तनाव। इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका ये मात्रक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, दूरी का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है और यह समतुल्य, किसके समतुल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड लिखा हुआ है। चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, आवेग। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें लिखा हुआ, यदि एन कैप सदिश ए वेक्टर की दिशा में एक एकांक सदिश है तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए लिखा हुआ है, बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, घूर्णी गति में द्रव्यमान के अनुरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जड़त्व आघूर्णन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेक्षेप्य द्वारा किया पथ खाली जगह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बल युग्म उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जी का मान होता है। तो जी का मान होता है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर अधिकतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र। तो क्वेश्चन 12 का हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13, हुक की प्रत्यास्था के नियम अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नियत रहता है। नेक्स्ट है 14, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 15, निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है। तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही, घर्षण बल। अगला है पूर्ण अप्रत्यस्थ संकट यानी कि टक्कर में, 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी इसका हो जाता है सही। अगला क्वेश्चन है, एक क्रेन 20 सेकेंड में 10 मीटर ऊंचाई तक 100 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को उठाती है। तो क्रेन की शक्ति क्या है, जी का वैल्यू आपको यहाँ पर बैठाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही। यहाँ पर दोस्तों आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, और नहीं तो अगला जो सेट बनाएंगे आपके लिए 40, तो उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर फिलहाल मेरा मकसद है कि कम समय में अधिकतर आपको क्वेश्चन देना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है 20, तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 21, घूर्णी गतिज ऊर्जा बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है वो है डी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 22, श्यानता गुणांक का मात्रक है। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23, बर्नौली का सिद्धांत के नियम पर आधारित तरल गतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा से ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24, एक कोण होगा यहाँ पर, ठीक है। कोण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गति करता है, तो कण का भी केंद्रीय त्वरण होगा। यहाँ पर कोण नहीं, कण ही है, सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 25, अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 26, सरल आवर्त गति का गति समीकरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। 26 है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होता है। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 29, ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम से खाली जगह की संकल्पना प्रदान होती है। तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट, तापमान। नेक्स्ट है 30, विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 31, समतापीय प्रक्रम में क्या होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। 32 है, द्विपरमाणु गैस के लिए Cp ऐसे लिखा हुआ है Cp/Cv होता है। तो क्या होता है ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 33, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है। तो आदर्श गैस का समीकरण होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 34, किसी आदर्श गैस के समतापीय समीकरण होता है। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35, प्रति अणु स्वतंत्रता के प्रत्येक कोटि से संबंधित ऊर्जा होती है। तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 36, वह ताप जिसका सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर गणितीय मान समान होता है। तो कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, -40 डिग्री। इसके बाद है 37 है, किसी गैस के दो मुख्य विशिष्ट ऊष्माओं Cp एवं Cv के मध्य संबंध के लिए मेयर का सूत्र दिया गया है। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 38, कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय कहा जाता है यदि क्या, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो यदि निकाय के साथ साथ परिवेश दोनों ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। नेक्स्ट आपका है 39, चार्ल्स का नियम क्या है। तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40, तापीय चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है 41, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम देता है। तो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम देता है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। नेक्स्ट आपका 42 है, एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि होती है। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। 43 है, वायु में ध्वनि के तरंग की चाल क्या होता है। तो ये जो होता है वो आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44, ध्वनि तरंगे किसमें तीव्रतम गति करती है। तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठोस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं। तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद 46 है, एक अप्रगामी तरंग को y बराबर 10 sin 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां x और y मीटर में है तथा t सेकेंड में है। कण का वेग अधिकतम होगा। तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद है 47, किसी गैस की ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन का सूत्र होता है, जहाँ पर ये जो रो दिख रहा है वो गैस का घनत्व है और ये पी जो दिख रहा है वो दाब है, ठीक है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन हो गया बी सही। अच्छा, दो को बी है, तो
यहाँ पर ये जो है ना ऑप्शन ये सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 48। अनुनाद पर प्रणोदित दोनों का आयाम होता है। तो 48 का राइट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 49। यदि किसी माध्यम का आयतन प्रत्यास्था गुणांक बी तथा घनत्व पी है तो उस माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल भी होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 50। दो क्रमागत परस्पंदों या निस्पंदों के मध्य की दूरी होती है। तो 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 51। यहाँ पर नंबरिंग हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, तो इसको 51 करके, ठीक है, हम बोलते जाएंगे और आप मिलाते जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 51। 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। दाब का विमीय सूत्र पूछ रहा था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 52, ठीक है। 1 मीटर तुल्य है, 1 मीटर किसके बराबर है। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। 10 और ये है एंगस्ट्रम, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 53 टॉर्क का मात्रक है। तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 54 है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। तो 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो 55 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 56 प्रक्षेप्य की अधिकतम परास क्या है। तो 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 57 वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र देता है। तो 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी विस्थापन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58 एक गेंद को मीनार के सिर से गिराया जाता है तथा वह जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना और छोटा जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। तो 58 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। ये लिखा हुआ है 80, ठीक है, ये 80 मीटर है, M4 मीटर है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 59। तो इसमें लिखा हुआ है 0.04 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम की वस्तु पर कार्यरत होगी। वस्तु का त्वरण आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 60 दो पिंडों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो ये जो 60 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद 61 क्वेश्चन नंबर है वृत्ताकार पथ पर घूमती वस्तु का कार्यरत अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है। तो 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 62 रॉकेट की गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो 62 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 एक साइकिल चालक 80 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। उसका ऊर्ध्वाधर के साथ झुकाव का कोण होगा क्या होगा। तो आपको ऑप्शन हम दिखा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। तो 63 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। इसके बाद है 64 एम द्रव्यमान की एक वस्तु भी वेग से दीवार से टकराती है तथा उसकी गति से प्रतिक्षिप्त होती है, उसका संवेग में परिवर्तन होगा। तो 64 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 65 कार्य को दर्शाया जाता है। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद ये लिखा हुआ है W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 एक वस्तु y दिशा में गतिशील होने को विवश है, उस पर बल F वेक्टर और इतना दिया हुआ है न्यूटन कार्यरत है। वस्तु को y दिशा में 10 मीटर की दूरी तय कराने के लिए बल द्वारा संपन्न कार्य है। तो 66 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 M1 तथा M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है,
उनके रैखिक संवेग का अनुपात होगा। तो 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68। एक स्प्रिंग को जब 2 सेंटीमीटर से खींचा जाता है तो उसकी संचित स्थितिज ऊर्जा U है। अगर उसे 8 सेंटीमीटर से खींचा जाए तो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी तो क्या होगी? तो 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट आपका है 69। 100 न्यूटन से प्रतिरोध करने वाले फर्श पर एक बक्से को 4 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है। प्रतिरोधक बल द्वारा संपन्न कार्य होगा। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 70 में देखिए इसमें लिखा हुआ घूर्णन गति में बल का अनुरूप है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। अगर किसी निकाय पर कार्यरत टार का मान 0 हो तो निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? तो 72 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा से इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका 73। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 74। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं और बताइए इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25। केपलर का तीसरा नियम आपको बताना है। ठीक है, तो 25 ने मतलब 75, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है सही। ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु से आर दूरी पर गुरुत्वाकर्षणीय विभव का मान क्या होगा? चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77। प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति में संबंध है। तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 78 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद है 79। देखिए तो 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 80। सेल्सियस पैमाने में एक पिंड का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में तापक्रम क्या होगा? तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका है 81। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। एक गैस को समतापीय अवस्था में दबाया जाता है ताकि उसका आयतन आधा हो जाए। कितना गुणक से गैस का दाब बढ़ जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 82। प्रत्येक अणु के लिए प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के साथ संयोजित ऊर्जा का मान होगा। तो 82 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है वो है 83। एक आदर्श गैस का तापक्रम 120 केल्विन से 480 केल्विन बढ़ा दिया जाता है। गैस का मूल माध्यम वर्ग वेग क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 84। आदर्श गैस के 1 मोल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 85। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस समान तापक्रम एवं दाब पर है। ऑक्सीजन अणु की अपेक्षा 16 गुना है। इनके मूल माध्यम वर्ग चाल का अनुपात क्या होगा? तो 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 86। एवोगाड्रो संख्या अणुओं की संख्या है। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 87। सेकेंड दोलक की आवृत्ति होती है। तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 88। एक प्रगतिशील तरंग को इतना से दिखाया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, इसको अभी आपको हम उधर बताए थे। ठीक है, तो 88 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा वहाँ पर बताए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 89। डॉपलर का प्रभाव उपयुक्त है। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है, ये है 90। हवा में ध्वनि का वेग, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये नंबरिंग गलती हो गया था, ठीक है, तो आप हम बोल दिए और आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें लिखा हुआ निम्न में से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है, ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 91 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बताए थे, तो इसका ऑप्शन डी बताए थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 92 निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो 92 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। सॉरी, कौन सा संबंध सही है वो आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो किसका है, तो ये है दूरी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तो 93 का ऑप्शन ए हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 94। तो 94 में देख लीजिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर है 27, ठीक है, -27। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा हुआ निम्न में से कौन भौतिक राशि का न तो मात्रक होता है और न ही बीमा होती है, तो 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, अपेक्षिक घनत्व। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 96। किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण की लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है, तो 96 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही, विस्थापन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और आपको बता देते हैं दोस्तों, किसी तरह से केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया और मैथ का तो आपको दे ही रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस का भी कमेंट कीजिए तो जल्दी मिलेगा, और इकोनॉमिक्स का भी आज जल्द आप तक पहुँचेगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर है 98। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर सही है। राइट, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 99। किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वेग से फेंका जाता है, फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, तो इसका 0 होगा। किधर है 0, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, तो 99 का ऑप्शन सी हो गया सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, ये आप क्लास 12th में मैथ में पढ़िएगा। ठीक है, 11th में भी फिजिक्स में है और क्लास 12th में मैथ में पढ़िएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 101 इसमें कहा है एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण सदिश संबंध होते हैं, तो 101 का सही हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो गया सही। इसके बाद है 102 किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा, तो 102 का सही हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 103। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप से 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा जाता है, तो तोप का प्रतिघात वेग क्या होगा, तो 103 का सही है ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 104 एक पिंड किन्हीं दो बलों को इस तरह से डिनोट करता है, तो तीसरे बल F3 आपको बताना है कि क्या होगा। राइट, तो 104 का जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 105 है किसी बॉक्स व ट्रेन के फर्श के मध्य का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है, उस ट्रेन का अधिकतम त्वरण जिसमें वह बॉक्स उसके फर्श पर स्थिर बना रहेगा, तो क्या होगा ये आपको बताना है, तो 105 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 में देखिए घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किसके रूप में परिणामित होता है, तो 106 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 107 किसी पिंड पर नियत बल F वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूटन लगाकर उसे किसी निर्देश प्रणाली के अनुसार y अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य किया गया है, उस पिंड को y अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो 107 का जो सही हो जाएगा वो है बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 108 1 ग्राम द्रव्यमान की बारिश की एक बूंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर 50 मीटर पर सेकंड की चाल से जमीन से टकराती है, यदि प्रतिरोध बल उस बिंदु की चाल के
समानुपाती हो तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया, तो 108 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 109। तो 109 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ एक जल पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। यदि जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 110 है, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। तो 110 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है 111, जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से क्या नियत होगा। तो 111 का करेक्ट हो जाएगा डी, इसका भी ऑप्शन डी हो गया सही। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 112, घूर्णी गति में द्रव्यमान के सदृश हैं। तो 112 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 113, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूर्णन का काल 29 दिनों के निकट है। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान इसके वर्तमान मान से दोगुना कर दिया जाए तथा से सभी कारक अपरिवर्तित हों तो चंद्रमा के घूर्णन का काल लगभग क्या होगा। तो 113 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए इसके बाद अगला है 114, छोटा एम है और बड़ा एम, द्रव्यमान के दो गोले वायु में स्थित हैं तथा उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो द्रव्यमानों के आसपास अवकाश यानी कि स्पेस को अब विशिष्ट गुरुत्व 3 वाले द्रव से भर दिया जाता है। अब गुरुत्वीय बल क्या होगा। तो 114 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है 115, यदि ME पृथ्वी का द्रव्यमान है और RA इसकी त्रिज्या है तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात क्या होगा। तो 115 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 116, अपरूपण गुणांक को क्या कहा जाता है। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट 117, किसी तार का त्रोटन प्रतिबल किस पर निर्भर करता है। तो 117 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका भी ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद 118, एक व्यक्ति उस नाव में बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है। यदि वह व्यक्ति तालाब से कुल जल पी लेता है तो तालाब में जल का क्या स्तर रहता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, सीमांत वेग हासिल कर लेने के पश्चात श्यान द्रव में गिर रही वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो 119 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 120 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो इसका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 121, वेन का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो 121 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट 122, निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए पी भी ग्राफ के लिए सही है। तो 122 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो गया सही और ये रहा ग्राफ। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 123 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए और ये रिपीट क्वेश्चन है। इसके बाद 124, बॉयल का नियम किस प्रक्रम का पालन करता है। तो 124 का ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही। इसके बाद 125 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 125 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 126 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट। चलिए इसके बाद है 127 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यहाँ पर आवृत्ति लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा आवृत्ति। इसके बाद है 129 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन डी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 130 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इतना क्वेश्चन आप देखें और आपका अधिकतर आंसर सही हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका रिवीजन अच्छा है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का भी जल्द ही आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस आप कमेंट करते हैं तो
हमें जल्द ही पहुंचाने का मौका भी मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ऐसे सपोर्ट करते रहिए और शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।